राम राम, जय हिंद। एसएससी की तैयारी तो हम लोग सब लोग करते ही हैं, मतलब तुम लोग कर ही रहे होगे। एसएससी की तैयारी में हमें एक चीज़ अगर हम बात करें, ठीक है, एसएससी की तैयारी में जो एक मेन एसेट होता है तुम्हारा, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर। और इस चीज़ को लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि क्या है, आजकल इतने तो एजुकेटर आ गए हैं। और देखो, हमें कोई अगर इस टोली में शामिल करता है कि जितने भी आ जाएं उनमें तुम शामिल करोगे, तो तुम यार भाई थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी तुम्हें कम है, क्योंकि हम बताते हैं हम 2019 से हैं इसमें, इस फील्ड में। बात ये है कि अगर तुम मेरे व्यूज़ देखते हो कि डाउन है, या फिर ये देखते हो ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो रहा है, उसका रीज़न हम खुद हैं। क्योंकि हमने बहुत मतलब थोड़ी सी बदतमीजी करी है इस क्षेत्र में। क्या बदतमीजी की हमने, कि हमने बीच बीच में पढ़ा के चीज़ें बीच में छोड़ दी हैं, और हमने फिर डिसकंटिन्यू कर दी चीज़ें, और बाकी लोग क्या रहे, कंटिन्यू रहे। तो इस वजह से मेरा ग्राफ डाउन हुआ है, लेकिन इसको हम वापस से उठाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली हमें इतना कुछ सोचते नहीं, हमें पता है हमने गलती कहाँ की है। तो हम आजकल का ये जो ट्रेंड चलता है, इसके हिसाब से हमें फिट मत बैठाना, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, और सबसे ज़्यादा जो आपके बड़े एग्जाम होते हैं, जिसमें कि टॉप 2 हैं सीजीएल और सीपीओ। इन दो एग्जाम की अगर हम बात करें तो एसएससी कोर है, समझ रहे हो, एसएससी का कोर है प्रीवियस ईयर पेपर। क्यों? जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तब तुम्हें उसके एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। पैटर्न का मतलब ये है, तुम्हें ये पता चलता है कि एग्जाम में एक्चुअल में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। होता ये है कि अगर हम लोग तैयारी करते हैं, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी पूरी किताब खत्म करते हैं। जो लोग भी नई की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, पूरी किताब खत्म करते हैं। अब जब हम पूरी किताब खत्म कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि इससे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और तुम कोई भी बड़े तीरंदाज नहीं हो कि तुम्हें अगर पूरी किताब पढ़नी है तो तुम्हें पूरी किताब का हमेशा याद रहेगा। ऐसा कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि तुम इतने धुआंधार नहीं हो, ये मान के चलो, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, या फिर इसके बाद जो भी तुम मतलब किताब लेके आते हो, या फिर कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करते हो, वहाँ से जब तुम्हें क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से जब एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन। और हम सच बता रहे हैं, अगर तुम्हें पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, पहले अटेम्प्ट में, तो तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर रामबाण है। अगर तुम्हें पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर पेपर के बिना तुम कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ही नहीं सकते हो। एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो। अब समझो मेरी बात। तो जो लोग भी अभी तैयारी करने उतरे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि तुम लोगों के लिए जो एक बेसिक रास्ता है जिससे होकर गुजरना है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर, और पिछले कम से कम 4 से 5 सालों के, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो नए ट्रेंड में सवाल आ रहे होंगे उससे। अब इन सवालों से हमें मिलेगा क्या? हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेगा क्या, उसके बारे में ये लोचा हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें मिलेगा क्या, हम उसके बारे में भी तो सोच लें, क्योंकि हमें ये तो पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आता है, लेकिन उससे हमें मिलेगा क्या। सबसे पहली चीज, जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो तुम्हें खुद के बारे में पता चलता है कि यार हम कहां पे हैं, खुद के बारे में, ठीक है। तुम्हें क्या होता है, खुद के बारे में पता चलता है कि वाकई में, पहली बात तो ये समझो कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमें खुद के बारे में पता चलेगा, समझ रहे हो, खुद के बारे में हमें पता चलेगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमें अभी किस सेक्टर में ज़्यादा मेहनत करनी है। हो सकता है कुछ सेक्शन तुम्हारे बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ जगह पे तुम बहुत फंस रहे हो, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ये सब्जेक्ट पे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, या फिर ये कहें ये सब्जेक्ट हमारा वीक है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तब तुम्हें पता होता है कि अगर हम किसी सवाल को इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कि एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि अगर हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि ताजमहल आगरा में है, अगर हम सिंपल से इस तरीके से पढ़ रहे हैं, मान लो सिलेबस में, लेकिन पेपर में हमसे ये पूछ रहा है, सीजीएल वाला हमसे ये पूछ रहा है कि कब बनवाया गया था। एक सिंपल सी चीज़ है वैसे, ये कब बनवाया गया था, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि हमसे डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं पूछता है, हमें उनकी डेट्स के बारे में पूछता है, और ये ट्रेंड के हिसाब से होता है, ये हमेशा ट्रेंड के हिसाब से होता है। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है कि कब बना था। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं जो भी लोकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमें उसकी डिटेल भी चाहिए होगी। सिर्फ हमें याद नहीं करना है, हमें डिटेल से समझना भी पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये होती है, दिमाग में तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है। तीसरी चीज़ क्या होती है, प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें बहुत बार सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। कैसे? अगर मान लो तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब तुमने जब प्रीवियस ईयर पेपर की किताब उठाई तो तुमसे क्वेश्चन आसानी से कुछ हल हो जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि अगर हम इनमें थोड़ा और इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छे से हो जाएंगे।
जब तुम्हें इन सब तरीके की चीज़ों की आदत पड़ने लगती है तब तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और तुम उस सेक्टर में और मेहनत करना चालू कर देते हो। तो इसलिए हमेशा याद रखो, जो इसका एसएससी का रास्ता है वो प्रीवियस ईयर पेपर के बिना नहीं निकल सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान कर लो, वरना तुम वही 5 साल किताबों को रटते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। राम राम, जय हिंद।